फिर उसके बाद जब गुस्ल दे दिया, गुस्ल देने के बाद ये चादरें मैंने पहले बिछा कर रखी थी नीचे, लेकिन ये चादरें बिछाई जाती हैं चारपाई के ऊपर। चारपाई के ऊपर मसलन मैं मिसाल देता हूं कि अब हमने ये जो है वो ये चारपाई है, पहले ये गुस्ल वाला फट्टा था, अब ये चारपाई है। मर्द के कफन के अंदर 3 चीजें होती हैं, फाफा कहते हैं उसको, सबसे नीचे जो बड़ी चादर होती है, उसके बाद जो थोड़ी उससे छोटी चादर होती है उसको उजार कहते हैं, और उससे फिर जो ऊपर होती है वो होती है कमीज। अब ये चादर मुझे मसलन 2 चादरें हमने नीचे पहले ऑलरेडी बिछा कर रखी हुई हैं, ये आप यूं समझे कि ये इस वक्त चारपाई के ऊपर है, तो 2 चादरें आपने बिल्कुल सीधी बिछा लेनी है, और जो तीसरी चादर होगी ना उसकी कमीज बनाते हैं। ये जो जब कफन जब तैयार करते हैं तो उसकी कमीज होती है। मैं सिर्फ आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूं। मसलन उसको इस तरह 4 तय कर लेनी है, एक चादर है उसको 4 तय कर लेनी है, और 4 तय करने के बाद अब यहां से उसको आपने काट कर गला बना लेना है जो मैयत के यहां से हम चढ़ाएंगे। तो फिर अब ये जो कमीज होगी, ये जो कमीज होती है ये इंसान के यहां तक होती है, यानी सतर जो है घुटनों तक होती है, जो सतर जो है वो ढक जाए तो वो गले से डालकर ये यहां तक वो आ जाएगी। तो अब ये जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है वो कमीज है, चूंकि ये काटी हुई नहीं है, ये चादर है, तो इस तरीके से आपने उसको खोल कर चारपाई के ऊपर रख लेना है। जिस चारपाई के ऊपर आपने मैयत को रखना है ये खोल के रख दिया। ये कमीज होती है यहां से कटी हुई होती है, यहां पे सर रखना है चारपाई के ऊपर, और फिर इसको ऐसे जो है वो जहां सर होता है वो सर गुजार कर वो इसके ऊपर आ जाती है। अब ये चूंकि कटी हुई नहीं है लिहाजा ये नहीं आ सकती, बस ठीक है आप फिर ये जो है वो कमीज को हम उठाकर यहां तक आ जाएगी कमीज। अब जो है सबसे नीचे एक चादर है, फिर उसके ऊपर दूसरी चादर है, फिर उसके ऊपर ये कमीज है। इसको जब हम गले से डालकर यहां तक ले आएंगे उस वक्त तक जब तक मैयत फटे के ऊपर होती है ना, ये पर्दा नहीं हटना चाहिए, ये सतर जो है ये ढका होना चाहिए, ये नहीं हटना चाहिए। एक चीज यहां पे में रह गई है। अब जब जो है वो गुस्ल दे दिया, मुकम्मल हो गया, ये चादर उठाकर एक और इसी तरह की चादर कफन के साथ मिलती है, उसको खुश्क चादर को आपने रख लेना है, और ये जो गीली चादर है ये रुमाल देना। अब मसलन ये गीली है और ये खुश्क है, आपने इस खुश्क को पहले ऊपर रखना है, ऐसे ऊपर रखकर एक बंदा वहां से पकड़ेगा, ऐसे ऊपर रखकर इसको नीचे से आपने खींच लेना है, ऐसे नीचे से खींच लेना है। ये गीली चादर आपकी निकल गई और ये खुश्क जो है ये ऊपर आ गई। अब इसी तरीके से फिर आपने उठाकर चारपाई के ऊपर रखना है, ये चादरें बिछी हुई है, चादरें ये कमीज आपने फिर डाल लेनी है। जब आप कमीज डाल लेंगे तो फिर इसको भी नीचे से खींचकर इसको भी निकाल देंगे और ये कमीज यहां तक आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने ये है मैयत की दाएं तरफ, ये है मैयत के बाएं तरफ, बाजू आपने इस तरह रखने हैं। और जब चूंकि वो चादर अगर होती ना, यानी कमीज जो होती तो वो मैं आपको बताता, वो जो कमीज है वो आपने इन बाजू के नीचे डाल लेनी है ताकि वो खुले ना। जब आप डालेंगे चारपाई के ऊपर चादरें डालेंगे तो साथ जब कफन लाते हैं साथ 3 जो है वो डोरियां भी, यानी डोरियां ले लें, वो साथ 3 डोरियां होती हैं। सबसे पहले चादरें बिछाने के बाद एक जो डोरी है ना वो दरमियान में आपने रखनी है, चारपाई के ऊपर सबसे पहले वो रस्सी जो है वो रख लेनी है। फिर उसके बाद ये चादरें बिछानी है, एक सेंटर में आ जाएगी, एक कफन बांधने के लिए चेहरे की तरफ होगी, एक पांव की तरफ होगी, ये अब आखिर पे है। फिर उसके बाद जब जो है वो चारपाई के ऊपर रख लिया तो अब ये है कमीज, ये तो कमीज अंदर आ जाएगी। अब ये जो 2 चादरें हैं, 2 चादरों को उल्टी तरफ से पहले जो है वो उल्टी, ये चादर एक दिखाना, ऊपर वाली जो चादर है, मसलन ये अंदर वाली कमीज तो अंदर आ जाएगी। ये जो है ना कमीज, ये जो ऊपर वाली जो चादर है उल्टी तरफ से आपने इस तरीके से उसको जहां तक आती है इस तरीके से आपने खींच लेना है उल्टी तरफ से। अब फिर इसी चादर को सीधी तरफ से आपने इस तरह खींच लेना है, सीधी तरफ से। फिर जो नीचे वाली चादर है उसको उल्टी तरफ से उसको आपने इसके ऊपर डाल लेना है और ये अच्छी तरीके से, और फिर सीधी तरफ से आपने उसको ऐसे डाल लेना है। ये है मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाने का तरीका।
اب یہ جو نیچے جو ڈوری ہوگی اس کو آپ یہاں سے باندھ لیں، اور یہ آخر پہ جب قبر کے اندر رکھیں گے اس وقت یہاں سے بھی باندھ لیں گے، ادھر سے بھی باندھ لیں گے۔ یہ باندھنے کی اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ کفن کھلے نہ، ورنہ جب یہ قبر کے اندر رکھتے ہیں تو اس وقت یہ گرہ کھول دیتے ہیں۔ یہ ہے میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کا طریقہ، کوئی مشکل چیز اس میں نہیں ہے۔ ہم اپنے جیسے کپڑے پہنتے ہیں اس سے بھی آسان ہے میت کو جو ہے وہ کفن پہنانا۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ کام ہمیں خود کرنے چاہیے، یہ کسی دوسرے سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار میں عرض کرتا ہوں کہ باقی سارے کام ہم کر سکتے ہیں، اگر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بیماری کی صورت میں اب ہم سارے کام کر سکتے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد ہم غسل کیوں نہیں دے سکتے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ مسائل آنا ضروری ہے۔ صرف دین سے دوری کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اب کتنا ٹائم، 10-15 منٹ لگے، غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا۔ یہ سارے کام ہمارے ساتھ بھی ہونے والے ہیں، میت جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہوگی، تو ہمیں ہر وقت ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جی